वेलकम शिराज भाई, क्या चाल है सर? कैसे हैं बॉस? आप बताएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली 5 मैचों की सीरीज का अख्ताम हुआ सर. व्हाट अ सीरीज. काफ़ी लंबी सीरीज़ थी। मनी वर्थ इट. आप ये देखें कि कितने 4.25 लाख लोगों ने सिर्फ लास्ट मैच देखा है आपका, और उससे पहले भी ऐसे ही कुछ लोगों ने देखा है. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन और टीवी पे उस पर मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा खूनी बीजीटी मैंने नहीं देखी होगी शायद, अगर इफ आई पुट इन द राइट टर्म्स. खून तो नहीं निकला किसी का, लेकिन हाँ, बहुत ही हाइप वाली सीरीज़ थी। और आई थिंक जो हाइप थी वो सही थी, मज़ेदार मैचेस थे। मतलब आई सॉ विराट द वे ही एक्टेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई मीन यस, विराट ऑलवेज जो है वो कूदना था, मगर इस दफा तो बड़े कॉमिकल थे विराट. कॉन्टस ने जो है वो पता नहीं कौन सा उनका स्विच दबा दिया कि विराट भाई जो है वो चौथे टेस्ट के बाद से विराट जो है पता नहीं क्या अपना को समझ रहे हैं. विंटेज विंटेज विराट। विंटेज विराट हो गए. बहरहाल बात करेंगे सर. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा सर कि इंडिया की बैटिंग को क्या हो गया भाई. पूरी बैटिंग ऐसी कोलैप्स हुई है इनके पूरे 5 मैचों में. देखा जाए तो इनकी बॉलिंग ही इनको लेके चल रही थी, बैटिंग चली ही नहीं. बॉलिंग नहीं, बॉलर। बॉलर वो भी बेचारा. गाइस इफ यू रिमेंबर हमारे प्रीवियस एपिसोड में क्या कहा था हमने, 52 ओवर्स कराए बुमराह ने. लुक व्हाट हैपेंड. हम लोग आपसे कह रहे थे कि भाई बुमराह कब से ना वर्ल्ड कप से नॉन स्टॉप खेलता हुआ आ रहा है, एंड लुक व्हाट हैपेंड. ऑल ऑफ अ सडन ही इज आउट. देखो, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी, तीनों ने, मतलब सिवाय वो जो उनका इंजर्ड जो हो गया था, बोलैंड आ गया था, तो बाकी दोनों ने पूरे 5 टेस्ट खेले हैं। लेकिन इंडिया की टीम में बुमराह का जो रोल था ना, वो बहुत हाई प्रेशर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को थी। यार हर दूसरे ओवर के बाद बुमराह आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में सिराज, बीच बीच में सुंदर, बीच बीच में दूसरे लोग आ रहे हैं, और बट बुमराह कंटिन्यू थे अगर देखा जाए. स्मोकिंग ब्रेक के लिए स्मोकिंग ब्रेक देते थे उसको बस. खाली वापस आ जाओ। मतलब लिटरली जो है ना वो उसको आपने जो है वो कहते हैं ना कि वो टायर घिस घिस के, जब तक घिस नहीं गया टायर आप यूज़ करते गए उसको. हाँ, तो उस पर दूसरा किस्म का प्रेशर था। ही न्यू के उसको परफॉर्म करना है, और वही सारा डिफरेंस था पूरी सीरीज़ में। अच्छा आप ये देखो, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को इतना आई गेस नोटिस नहीं किया. पहला मैच वो आया एज अ कैप्टन, जीत गया राइट अवे. आपने उसका मोमेंटम तोड़ा, रोहित को वापस लेकर आए, मगर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी जो शोल्डर्स पर, और जो उसको उससे जो परफॉर्मेंस चाहिए थी वो आपने कंटिन्यू रखी तीनों चारों मैचों में बाकी. और फाइनल में जब पता चला कि भाई अब तो जीतन सीरीज डिसाइडर है, अगर हमने ड्रॉ नहीं किया तो हम हार जाएंगे, आपने फिर कैप्टन बना दिया उसको. मतलब एडेड प्रेशर फिर दे दिया. तो वो तो बॉडी पे टोल वैसे ही था, वो डबल हो गया. फिर जिता देता वो, अगर होता आखिरी इनिंग में। वो आते हैं बात करने उस पर, मगर देखे ना ये ज्यादती उस बंदे के साथ. वो तो है भाई, हम लोगों ने बोला था व्यूअर्स के, लैम्बोर्गिनी है भाई, लैम्बोर्गिनी को कम से कम चलाओ ज़रा, खाली पार्टीज के लिए होती है, वीकेंड पे निकलती है भाई. हाँ, रोज़ाना जॉब पे लेके नहीं जाते उसे जी. वीकेंड पे निकलती है भाईजान, और आप लोगों ने उसको जो है वो दही और दूध लेने में भी यूज़ कर लिया है. तो भाई वो आखिर में टेल एंडर्स को आउट करने के लिए भी उसी को यूज़ कर रहे थे। बताइए. अब अगर बाकी लोग जो है टेल एंडर्स को भी आउट नहीं करेंगे, मतलब सब काम उसी ने करना है, टॉप ऑर्डर उसको निकालना है, टेल भी उसे निकालनी है। अब देखिए ना इस बात पे ना ऑस्ट्रेलिया लकी रहा. पैट कमिंस ने भी विकेटें ली. बोलेंड तो खैर इस दूसरी दुनिया का बंदा लग रहा मुझे, एलियन ही है दूसरा. टर्मिनेटर। वो जो न्यूजीलैंड का बंदा था वैसे ही लग रहा था मुझे भी. और उनके क्या था, बैक एंड फोर्थ साथ दे रहे थे लोग उनकी टीम के. यहाँ पर बेचारा अकेला, वो बैटिंग साइड ने तो कुछ किया ही नहीं है. विराट भाई पूरे 5 मैच की 5 सीरीज़ में एक ही जगह पे एक ही तरीके से आउट हो गए. कोई पूछने वाला नहीं. 10 दफ़ा उन्होंने कैच दिया है, और उससे पहले भी न्यूजीलैंड में भी क्या? लेते हुए आ रहे हैं. मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा चल क्या रहा है, हो क्या रहा है विराट भाई के साथ? हूँ. यार देखो विराट भाई इज़ इनको ये वाला, विराट को ये वाला और पिछला दोनों मैच विराट को जिताने चाहिए थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू. उसका रीज़न ये है कि भाई आप तो हुई चेज़ वाले बंदे, आप तो हुई सेकेंड इनिंग के चैम्पियन, तो आप कैसे जो है वो एक ही जगह पे आउट हो जा रहे हो. और चलो एक होता है बॉल अच्छी आ रही हो, आपने एकदम अनइवन बाउंस आ गया, स्विंग एक्स्ट्रा हो गई, यार आप बॉडी और बैट में इतना गैप देके सेकंड थर्ड स्लिप पे दिए चले आ रहे हो. वो तो पहली बॉल पे आउट हो गए थे. वो आउट था सर, सॉरी टू से, और माने नहीं माने मेरे सामने तो वो आउट था भाई. जो स्टीवन स्मिथ ने बॉल उछाली और पकड़, वो आउट था वो.
पता नहीं, मुझे लगा कि इतने स्लो मोशन में देखने के बाद लगा थोड़ा टच हुआ यार था अगर ज़मीन से। अगर आपकी फिंगर्स बॉल के नीचे नहीं होंगी ना इस स्पीड में और इस एंगल में, आप बॉल उछाल ही नहीं सकते हो। खैर, वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन आई डोंट नो, आई वाज 50-50 के आई वुड गिव उस केस में बेनिफिट टू द बैट्समैन। मैं मानता हूँ आपकी बात, बेनिफिट मिला पहली बॉल पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, आउट था, बेनिफिट मिला, आपने उसके बावजूद वहीं पे फिर आउट हो गया। कोई खास रन्स बने नहीं उसके कोई बाद। खास रन बने नहीं आपने, वही वही इस आई थिंक वो जो पिछले मैच में उसका आउट हुआ था ना, कंट्रोवर्सी जायसवाल की, उसके बाद थर्ड एम्पायर की हिम्मत नहीं हुई आपके आउट देने थर्ड की। एम्पायर, हाँ थर्ड एम्पायर कि उसने कहा कि फिर से हो जाएगी कंट्रोवर्सीज, लेकिन ये था कि वो 50-50 था। इट कुड हैव गॉन आइदर वे। ठीक है, मगर मेरा कहने का मतलब यही है, मैं ये नहीं कहता कि वो एम्पायर की गलत डिसीजन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चांस मिल गया तो भाई उसको पूरा अवेल करते ना यार। रह यू नो गया। कोहली बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, बट मगर यार इतने बड़े मैच में आपको, और अब तो ये मैच ऐसा हो गया था कि लाइक ये तो आन दान शान पे बात आ गई थी, राइट। वो आखिर में ट्रेविस हेड ने जो साइन किया था, ठीक है वो कुछ कह रहे हैं, दुनिया कुछ समझ रही है, पर भाई आपको ये सीरीज डिसाइड था। आप बीजीडी 3 साल से जीतते हुए आ रहे थे, आप पिछले 10 साल से इनके पास 10 या चला। एग्जैक्टली 10 साल 3 सीरीज से जीतते हुए आ रहे थे 10 साल से, तो भाई आपको तो ये नहीं मौका छोड़ना चाहिए था, आप ड्रॉ करके फिर ले जाते साथ में इजीली। पिच क्या थी ये? मेरे ख्याल में तो पिच इवन थी भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों थी। आप देख लो, बॉलिंग ज़्यादा लग रही थी। ग्रीन टॉप पिच थी। आप देखो उनको भी 181 पे 180-200 पे निकाला इन्होंने। मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आया कि इस पिच पे इन्होंने बैटिंग ली क्यों थी, क्या प्रूव करना चाह रहे थे? यार ये बस वही वाली बात है ना कि स्कोर करके देंगे उनको, आउट करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर में डालेंगे, ये करेंगे। अगर ये बॉलिंग लेते पहले तो शायद सेकेंड इनिंग में बुमराह बॉलिंग कर लेता। 5वें दिन नहीं था वो, तीसरे दिन तो होता। मगर पता नहीं था ना कि बुमराह के साथ ये हो जाएगा सर। एक सवाल है, भाई इन्होंने बुमराह को, पता तो शक तो सबको होना चाहिए था, इतने ओवर कर रहा बेचारा वो। कि मतलब कभी भी आई होप इट्स नॉट मेजर, आई होप, अभी इनको स्कैन की कोई रिपोर्ट्स वगैरह तो आई नहीं है, मगर आई होप इट्स नॉट मेजर भाई। लेकिन आपने देख लिया ना कि बुमराह गया तो भाई ख्वाजा भाई भी बैट्समैन लगने शुरू हो गए थे। हाँ ये चेक करें आप, बिल्कुल सही, मैं भी इसी बात पर आ रहा था। ख्वाजा साहब बैट्समैन लगे, सारे उनके बॉलर सारे बैट्समैन लगने शुरू हो गए थे, और ऐसा जिस तरह से हर बॉल पे, मैं तो कह रहा हूँ बुमराह की हर बॉल विकेट लग रही थी मुझे तो यार, जिस तरीके से वो बंदा बॉलिंग कर रहा था। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी बॉलिंग लाइक दिस इन ऑस्ट्रेलिया यार। आई नो देयर इज अ नेम, देयर इज अ वसीम है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं भाई, इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे यार। ये तो हर बॉल पे विकेट नज़र आ रही है भाई मुझे। इस पिच पे तो भाई आपके मोहम्मद सिराज, प्रसीद, सबने आउट किए भाई आपके, तो मतलब विदाउट बुमराह भी सबने विकेटें निकाल ली थी। मगर आप पता है, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है सिराज ने, इन माय ओपिनियन गाइस, कि सिराज ने और बाकी बॉलरों ने ना बुमराह का जो एडिड प्रेशर था ना उसको कैश नहीं किया। अगर एक एंड से बुमराह इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहा है, तो ट्रेविस को बड़ा अच्छा आउट किया सिराज ने। मैं वो तो कह रहा हूँ, जैसे जो दूसरी साइड से आउट हुए, ये तो प्रेशर रखना था बस खाली आपने, बॉलिंग आप करो पर, क्योंकि उनको आप ही पे रन बनाने पड़ते यार। उसका इकोनॉमी देखो, 13 रन का इकोनॉमी है यार इस सीरीज का, बुमराह का 32 विकेटें ली उसने, तो रन तो आपको बाकी दूसरे बॉलरों पे भी बनाने हैं ना। वो देख कॉन्टास ने मारा है उसको बस थोड़ा सा, और उसके बाद देखें क्या हुआ। कॉन्सेप्ट तो हीरो बन गया भाई। आप देखें पैट कमिंस ने उसको बैक किया, उससे पूछा गया कि भाई सीरीज क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये वो कहता है वी वांट देम टू ब्रिंग देयरसेल्फ इनटू द गेम एंड ही ब्रॉट हिमसेल्फ। फड्डे छड्डे चलते रहे पूरे वक्त। उस बंदे ने, मतलब लाइक आप देखो, हमने पहले भी पिछले मैच में भी बोला कि यार एक यंग बंदा जो कि एक चीज़ को कोई जानता नहीं है अपने माँ बाप के अलावा, उसको आपने स्टार बना दिया ओवरनाइट। उसने ट्वीट किया था गूगल का, उनका इंस्टाग्राम का ब्लू टिक आ गया उनका, मतलब nobody knew the guy but now the whole world knows him. When the legend of the current game जाके उसको कोनी मारेंगे या शोल्डर मारेंगे, खुद ही देके आ गए बस। तो आपने उसको स्टार बना दिया ना, मतलब, और फिर वो पूरा वक्त ये करता दुनिया रहा। का बेस्ट बॉलर जब उसको मिमिक करेगा, बताइए, तो आप तो स्टार बना यार रहे हो। कल के बच्चे को आपने स्टार बना दिया, चाहे वो जैसा भी अच्छा हो बेकार हो, वी आर नॉट इवन टॉकिंग, वी आर नॉट इवन गेटिंग देयर, क्योंकि अभी इसने खेले कुछ नहीं है, एग्जैक्टली, लेकिन आप लोगों ने उसको स्टार बना दिया। he had nothing to lose,
क्या आप देखो ना, सेकंड इनिंग में भी रैश शॉट खेल के आउट हुआ, दूसरे में भी मार रहा था, वो तो चिल कर रहा था वो। पहली बॉल पे बुमराह को निकल के 4 मारा मैं वही उसने। तो कह रहा हूँ, वो तो चिल कर रहा था भाई। अच्छा फिर फिर रैम शॉट मार दी इसने गेम में भी। मैंने बुमराह को कभी भी आउट ख्वाजा हो रहे हैं, पलट के उसको देख रहे थे वो, कोहली वहां से भागते हुए आ रहे हैं, ये भाई कम ऑन यार, आप यू आर गिविंग दिस गाय वे टू मच बहुत ज़्यादा दे अटेंशन दिया, यार। हीरो बना दिया उसने। हीरो बना दिया उसको पूरा। भाई ऑस्ट्रेलिया में तो वो बस बाउंड्री पे खड़ा था तो उस ऑटोग्राफ ही खत्म नहीं हो रहे थे उसके। कल के क्या कहते हैं, कल के लौंडे को स्टार बना दिया भाई भाई। हाँ, ये काम हमारा है, हम बनाते हैं डेब्यूटेंट को हीरो। हम तो सेंचुरी बनवाते हैं ना, ये तो बगैर कुछ करे स्टार बन गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमारा काम है भाई। आप लोग कहाँ पहुंच गए हम तो सेंचुरी बनवाते हैं। बहरहाल वो भाईजान कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और विराट भाई को मैं यही कहूँगा सर, फिर उसके बाद विराट भाई चलो कोहनी मार दी थी, सब कुछ हो गया था, इतनी बातें सुनी, उसके बाद वो क्या कर रहे थे कल, जेब में हाथ डाल रहे हैं, सैंड पेपर कर रहे हैं, नहीं जचता यार आप पे। क्यों वो कर रहे माफ़ी मांग लिए। ये वही विराट कोहली हैं जिसने जब लोगों ने स्टीवन स्मिथ को बू किया था तो बोला था कि तालियां बजाओ उसके लिए। लोग बू कर रहे थे इस इंडिया के स्टेडियम में, तो विराट ने उनको कहा था कि क्या कर रहे हो, ताली बजाओ, क्या कर रहे हो। तो एवरीबडी रिस्पेक्टेड विराट के, यार उसने माफ़ी मांग ली है, उसने सज़ा काट ली है। यू कैन नॉट जस्ट एक बंदे ने कोई सज़ा मिल गई, पनिश हो गया, ख़त्म हो गया, मूव ऑन। आई थिंक वो उसको वो जो बुमराह के जूते से क्या निकला था, वो कुछ गिरा था, उसके ऊपर जो बात हुई थी, आई थिंक उसके ऊपर वो कुछ साइन वाइन वो समझ नहीं आया, आई डोंट नो क्या था वो कुछ भी। गाइस इफ यू गाइस नो व्हाट इट वाज, आई डोंट नो। और यार जूते में क्या था, मतलब जूते से क्या कर लेगा वो। आई डोंट नो क्या था, बस वो उसी का कुछ साइन वाइन दिखा रहा था, क्या था आई हैव नो आइडिया। सब नहीं जूते का साइन थोड़ी नहीं, जूते का साइन नहीं, मतलब वो सैंड पेपर का कुछ चक्कर। सैंड पेपर, ऑस्ट्रेलिया की जो सैंड पेपर का इंसिडेंट हुआ था, ये उसको मिमिक कर रहे थे ट्रेविस हेड कह रहा हूँ, स्टीवन स्मिथ वाले को, कि उन्होंने जेब से निकाल के जो पूरी सैंड पेपर इंसिडेंट वो तो खैर नो, पता नहीं भाई, ये उसी को कर रहे थे सारा। विराट भाई बताएंगे क्या चक्कर था। ये विराट भाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ करने की जरूरत क्या थी, आई डोंट नो। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको दिखाया एक तरीके से कि व्हाई ही हैड टू से समथिंग लाइक दिस एंड देन कीप द ऑडियंस इन्वॉल्वड इन दैट। वो ऑडियंस को जवाब दे रहे थे ये सारा। वैसे ही है। तो मतलब आप पे बनता नहीं है सर, आप जो हैं वो इतने लेजेंड ऑफ द गेम है, और आप जो है वो छोटे बच्चे से भी टकरा रहे हैं, आप सैंड पेपर इंसिडेंट भी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। समझ नहीं आया मुझे भाई बिल्कुल भी। सब छोड़ो, पंत भाई की बैटिंग कैसी लगी तुम्हें? स्टूपिड। पंत भाई ने आखिर में संभाल लिया था, वंस अगेन वही कंट्रोल ही नहीं है भाई पे। या तो उनके एनर्जाइजर की बैटरी थोड़ी सी आप ड्रेन करें। क्या 61 कर दिया, तुम क्या चाह रहे हो, क्या करे वो? भाई खड़े रहते ना थोड़ा सा। भाई वो ऐसे ही खेलता है, आउट हो गया बस तो यही है, अब क्या कर सकते हैं, मारने में आउट होते हैं वो। ये तारीफ नहीं करेगा, मैं करता हूँ भाई। पंत एक्सलेंट इनिंग्स, जो पहली इनिंग में 40 थे, दूसरी इनिंग में 61, बेहतरीन इनिंग थी। पहली बॉल पे बोलन को 6 दो छह मारे ना उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन किस्म की शॉट्स। वही वाली बात है भाई, वो जब आउट होगा तो बहुत ख़राब लगेगा, और वही अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाता, कैच वैच हो जाता, तो सारी दुनिया गालियाँ दे रही होती बुरी तरीके से। बट दैट्स द वे ही प्लेस। और अगेन मैं वापस आके डिफेंड करने उसे कि पंत भाई बेहतरीन शॉट्स थी, बेहतरीन गेम। ऑस्ट्रेलियन को कुछ समझ नहीं आता क्या करें तुम्हारे साथ। बात इसकी नहीं है, पंत का गेम है, मैं मानता हूँ। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि भाई आप सिचुएशन के हिसाब से खेलो ना। आप तेज़ खेल लो, आप देख रहे हो कि मुझे इनिंग बनानी है यहाँ पर, आप तेज़ किसी ने 50 की, बस यही तो सारा मसला है सर। नहीं की ना भाई, ये हमारे यहाँ यही तो छोड़ दो आप, तुम उसको पीछे छोड़ दो पंत भाई का। भाई इससे आप रेहाने को खिला देते तेज, तो मतलब एक बंदा स्टेबिलिटी तो आती कहीं पर। पुजारा को खिला देते, लेकिन वो तो थे ही नहीं ना आप भाई। मुझे बताएं केएल राहुल क्यों खेल रहे हैं, क्या किया केएल राहुल ने पूरा? आप उनके चक्कर में आपने ओपन भी ऊपर नीचे किया, उनको मिडिल में सेट किया, उनको इधर सेट किया, उनको उधर सेट किया। केएल राहुल ने किया क्या पूरे सीरीज में? गिल ने क्या किया? गिल ने क्या किया पूरी सीरीज में? उनको सेट कर रहे हैं आप लोग, और आपके चक्कर में संजू सैमसन, आपके चक्कर में रोहाने, आपके चक्कर में पुजारा, सब बाहर बैठे हुए। क्यों? रिटायर हो गए ना भाई, अब तो खत्म यार इनको सेट करने के लिए रिटायर हुए ना, कमेंट्री कर रहे हैं। इनकी वजह से बाहर बैठे ना भाई, अपनी टाइम से पहले बाहर चले गए वो लोग। प्लान्स में नहीं थे ना भाई मैनेजमेंट के। वो तो रोहित भाई बताएंगे उनके प्लान में क्या है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं मैच्योर्ड हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्लैरिफिकेशन दे दी उन्होंने। अच्छा ये गाइस ये बड़ा ही सिस्टमैटिक इंटरव्यू था रोहित शर्मा का।
जब उन्होंने देखा मैच तो हाथ से निकल रहा है, या तो ड्रॉ होगा मगर हार भी सकते हैं, रोहित शर्मा को लेकर आ गए जस्ट टू क्लियर थिंग्स आउट कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, मैं तो वही तो उन्होंने कह रहा आके हूँ, बस अपना वो रीज़न दे दिया कि मैं बैठा हूँ, अभी वापस आऊँगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कह दिया जो लोग लैपटॉप पे बैठे हैं, वो आपको कह रहा था वो कि जो लोग खोल के लैपटॉप और नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं, पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग, उनको क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो पर iPad खैर में रोहित हूँ। भाई, हम नहीं चाहते कि आप जाए, हम चाहते हैं भाई आप अच्छे तरीके से बूट सैंग करो, मगर ये भी नहीं था कि आके दो बच्चों का, वो कह रहे हैं 2 बच्चों का बाप हूँ तो मैं कहीं नहीं जा, मुझे पता है मुझे कब जाना है। आप कह सकते हैं अपने बॉस को ऑफिस में कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, वो बोलेगा यार तुम्हें, आप बोला मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे पता है प्रोजेक्ट अगर कब करना है। मैं रोहित भाई जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता तो मैं ज़रूर बोल सकता था। मैं नहीं बोल सकता। रोहित बोल सकते हैं, रोहित, कोहली बोल सकते हैं। उसके बाद वो गंभीर भाई ने इंटरव्यू में भी, अच्छा गंभीर भाई का इंटरव्यू तो ऐसा होता है जैसे वो जंग पे जा रहे हैं, मतलब लाइक गुस्से में रहते हैं वो। गुस्से में स्ट्रेट फेस। जब से जितने भी सीरीज हारते हुए आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ले लो, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा, चौथा, वट एवर, सो वट, we've been playing very good cricket. So what if we lost one game? It doesn't change the perspective of how we're going to go, how we're going to move forward. It doesn't change. Indian cricket is in good hands. ये वो एक स्ट्रेट फेस से ठक 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 ठक। और गवास्कर भाई ने ऐसी उनकी बजाई है इंडिया के लोकल चैनल पर कि बैटिंग कोच, इन कोच सबको बाहर करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। गवास्कर भाई ने किसी को नहीं छोड़ा। आ जाएगा लक्ष्मण भाई, आ जाएंगे। क्या होगा, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी से तो कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसे ही रहेगा। मगर आप ये देखो ना कि यार आप हर, और अभी आप कहते हैं कि यार सो व्हाट, वी वन 3 लास्ट, वी वर विनिंग जीजीटी फॉर द पास्ट 10 years, सो व्हाट इफ वी लॉस्ट वन। मतलब कबीर भाई ने कहा है कि सब लोग डोमेस्टिक खेलो जाके। हाँ, मैं देखता हूँ ज़रा कौन खेलता है। विराट भाई तो लंदन निकल गए होंगे ऑस्ट्रेलिया से सीधा। विराट भाई ने तो मेरे ख्याल से, आई थिंक सचिन ने ज़्यादा आखिर में खेली होगी उनसे डोमेस्टिक। विराट ने उससे भी पहले खेली उससे होगी। भी पहले खेली होगी, विराट भाई ने तो खेली ही नहीं होगी। बहरहाल भाई, बड़ा ही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो बड़ा ही टेस्ट में स्पेशली इंडिया का जो है वो बड़ा कॉम्बिनेशन मुझे ऊपर नीचे नज़र आ रहा है यार। एक बुमराह, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह नहीं हुआ तो आपको बहुत बहुत एक बड़ा डेंट पड़ने वाला है सर, क्योंकि बुमराह इज़ गोना बी, ही इज़ अ गेम चेंजर। जायसवाल पूरी सीरीज में अलग Find- नज़र आया, find of the series, फाइंड ऑफ द सीरीज कह लें। रेडी, पंत दूसरा, मतलब भाई वो जो भी है, ही द गेम चेंजर। आप कुछ भी बोलते रहो, कलर शॉट भी मारेगा। बुमराह ऑफ कोर्स, हैंड्स डाउन द बेस्ट बॉलर इन द सीरीज, राइट। और रेडी ने भी एक गेम में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो मोर एज अ बैट्समैन, बॉलर मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऑलराउंडर्स यार खेल रहे हैं, इतने ऑलराउंडर्स खिला रहे थे ये लोग। रेडी को मुझे लगता है इन्होंने बहुत नीचे भेजा। जिस तरह से एक उसने और बॉलर होना चाहिए था, ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा थे। जिस तरह से इन्होंने उसको, जिस तरह से उसने सेंचुरी मारी ना, ही लुक्ड अ प्रॉपर बैट्समैन टू मी, कि भाई आप उसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। उसने विकेटें भी ली हैं, पर उसको बैटिंग में फिर थोड़ा एज सा अ बैट्समैन खिलाते ना उसे। नहीं, आप उसको भेज देते कि भाई चलो जाओ तुम जरा लंबी इनिंग खेल के दिखाओ। आप उसको जब 7वें 8वें नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे भेजोगे तो वो क्या करेगा? यही करेगा जो कर आई रहा था। थिंक बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स थे। स्पेशलिस्ट का गेम है भाई, टेस्ट मैचेस, ऑल टेस्ट के अंदर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। जडेजा भाई ने क्या किया? जडेजा भाई भी कुछ नहीं किया, कोई ख़ास फील्डिंग कर रहे थे अच्छी। तो हमेशा से ही करते हैं वो। बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं मिली, स्पिनर्स को तो बॉलिंग मिली नहीं ज़्यादा। बस मुझे भी कह रहा, नेथन लाइन का भी कहीं नाम नजर नहीं आया। आप देखो ये पूरी सीरीज में कोई ऐसा नाम तो भाई बोलैंड, ओह माय गॉड, टर्मिनेटर, क्या बॉलर है यार। क्या बॉलर है भाई। मैगरा बना दिया इंडियन बैट्समैन ने, या तो वो इतना अच्छा बॉलर है या इंडियन बैट्समैन ने उसको मैगरा बना दिया। सीरियसली मैन, मतलब बहुत ही बहुत ज़बरदस्त, ही जबरदस्त, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था बेहतरीन भाई। बॉलर है। तो भाई बोलैंड ज़बरदस्त था। उसके बाद मुझे आपका बो वेबस्टर, कंप्लीट पैकेज लगा भाई। वो क्या बैटिंग कर रहा था बंदा, लग ही नहीं रहा था। वो 30-31 साल का अब उसने डेब्यू कर रहा है अपना, लेकिन भाई वो क्या कंप्लीट बैट्समैन लगा। कहीं भी नहीं लगा कि वो कोई नया बच्चा खेल रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब उसके पास वो व्हाटएवर एक्सपीरियंस ही हैड, ही वाज वेरी गुड। लंबा कितना एज अ बैट्समैन, ही ना अभी देखो। लंबा, उसके बाद शॉट, उसकी प्रॉपर शॉट्स मार रहा था भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। तो कपल ऑफ गुड प्लेयर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। और अगर सैम कॉन्स्टेंस भी डेवलप हो गए तो काफ़ी रैम्स शॉट्स देखने को मिला करेंगे आपको उसकी। मतलब आप देखो ना, वो एक ही वाज लाइक एक्स फैक्टर था उनकी टीम का, और उसको उन्होंने खुली छूट दी हुई थी कि भाई जो करना है तुम करो, और उसने तो मतलब मेंटली ड्रेन किया हुआ था इंडियन टीम को,
लिटरली उनको ऑक्यूपाई रखा हुआ था, फोकस ही उनका टीम, मैच का फोकस एक तरफ और कॉन्टेस्ट के ऊपर फोकस एक तरफ था। यस, और फिर पैट कमिंस, पैट कमिंस, वो तो बेहतरीन भाई, बेहतरीन पैट प्लेयर। कमिंस तो भाई मैं कहता हूँ अंडररेटेड लेजेंड है एट द मोमेंट। बंदे के पास ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट सब चैंपियनशिप जीत है। लिया भाई उसने, वर्ल्ड कप, ओडीआई, WTC, BGT, एशेस। आई थिंक अगर वो मार्च को नहीं देते ना T20 वर्ल्ड कप, तो शायद वो भी वो और अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, मतलब 2 उसको चाहिए और एंड ही विल हैव एवरीथिंग। भाई नहीं भी कुछ ले, अब वो ही हैज़ वॉन, मतलब वो लेजेंड बन गया भाई वो। नहीं बिल्कुल। और यू तो नो क्या बंदा है, बैटिंग भी करता है, कर जब टाइम आता है बैटिंग में भी आउट नहीं होता, बॉलिंग तो उसकी है ही ज़बरदस्त, कैप्टनसी फील्डिंग, ज़बरदस्त, सब कुछ जान और आप मारता है देखो बंदा। बैटिंग में जब मारना है वहाँ मारता है, जहाँ रोकना है तो वो मैक्सवेल वाली इनिंग में 80-90 बॉलें भी खेल लेता है भाई। मतलब लाइक बहुत अच्छा, और बिल्कुल ही एक वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। स्ट्रॉन्ग, नहीं स्ट्रॉन्ग तो एक है, कैलकुलेटेड बंदा है, ही इज प्लेइंग फॉर द टीम। ये फ़र्क है ना, हमारी अगर कोई ODI वर्ल्ड कप जीत जाए, ओ तो वो क्या किसी के अंदर T20 में किसी के अंदर खेलेगा? खेलेगा उसको, खिलवा के दिखा लो उसको। उसको तो हमारे किसी और T20 के T20 क्या, कैप्टन के। किसी फॉर्मेट में वो किसी के अंदर नहीं खेलेगा भाई, वो हर जगह बॉस होगा वो। सही बात है, सही बात है। तो ये फ़र्क है भाई हमारे उन लोगों में के अंदर भाई, वो लोग। लेकिन आई थिंक अगेन मार्च मुझे कोई कभी उसने इम्प्रेस नहीं किया इतना, मतलब वो अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन पैट कमिंस इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। नहीं, मुझे पैट कमिंस जो है ना, ही इज, उसे ही कैप्टन होना चाहिए था कायदे से। मैं कहता हूँ उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। पर वंस अगेन मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी सीरीज़ हुई, इवन दो इंडियन, आई एम श्योर इंडियन फैंस आर काइंड ऑफ सैड एट द मोमेंट कि यार उनके रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं था। पर एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, एक मज़ेदार मैच देखने को मिला, और काफ़ी सारी चीज़ गोल्डन मोमेंट्स थे पूरे सीरीज़ के अंदर। तो बड़ा एक ज़बरदस्त या वेरी गुड सीरीज़ ओवरऑल। और हम लोग तो अपनी टीम के बारे में हमेशा बोलते रहे हैं कि भाई जवाब से ज़्यादा सवाल रह गए, तो फर्स्ट टाइम इंडियन टीम के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन आगे चलेगा। और ये जो पुराने पुराने प्लेयर्स हैं भाई, ये सब लेजेंड्स हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कब तक कैरी करोगे। मार्केटिंग है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी है उनके पास, जिसकी वजह से आपको रखना है। लेकिन आई थिंक समबडी हैज़ टू टेक टफ डिसीजंस। नहीं, बड़ी बात है। रोहित अगर बैठा भी है टीम के लिए तो मतलब लाइक दैट वाज आल्सो अ बिग डिसीजन कि भाई कितना प्रेशर था उसके ऊपर, वो फिर भी बैठ गया एज अ कैप्टन। कभी मैंने तो पाकिस्तान टीम में आपने कभी किसी कैप्टन को बैठे बैठे हुए देखा है? मैं तो नहीं देखा अब आई डोंट नो, बैठने को कहा है उसने, ड्रॉप हुआ है भाई वो। बैठना बैठना क्या है, भाई। एज अ कैप्टन तो मैंने सबको कभी, पता था कि वो नहीं खेलने वाला अगला मैच, मतलब इट यार वाज। मैं बताऊं रोहित भाई, आपको आना ही नहीं चाहिए था। आप ये पूरी सीरीज छुट्टी करते, अपने बच्चे एंजॉय करते, आप आके अपना एक उड़ता हुआ तीर लेते हुए निकल गए हो। आप एंजॉय करते, घर में बैठ के सुकून से वापस आके कैप्टन बन जाते, आपको कुछ पूछता भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं, आप अपना बच्चा एंजॉय करते, घर से बैठ के देखते। आपसे स्कोर भी नहीं हुआ, आप नींदें भी नहीं हुई होंगी, बच्चा भी इंजॉय नहीं कर रहे होगे, फैमिली में भी बंदा टाइम नहीं दे पा रहा होगा, मेंटली जो है वो एक माइंड डिवर्टेड है। ये इनको चाहिए था ये घर पे रहते, इतनी बड़ी सीरीज आप नहीं जाते। बहरहाल जो हो गया वो हो गया, कहने की बात है। बहरहाल बात करते हैं सर, आप भी, आपकी टीम तो मतलब रनों का पहाड़ बना के बिठा दिया सामने वाली को। भाई क्या सीन है ये? 650। मतलब उनको प्रैक्टिस कराने गए थे आप लोग? ये क्या हाईवे आ गया मुल्तान का? क्या बनाया ना, मुल्तान कह रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान के हाईवे आ गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मोटरवे बना दिया, क्या बनाया क्या आपने? बनाया ये? छः रणजी 600 रन करवा दिए उनसे। उसके बाद चलो दूसरी इनिंग में 200 पे हमारा ये एक आउट है बाबर भाई। मगर भाई क्या फॉल, तो आप इनिंग्स, ये तो तो इनिंग्स पहली इनिंग में 200 भी नहीं हुए ना। दोस्त, वही तो कह रहे हैं, तो इनिंग से हारने के लिए तैयार हैं अभी आप। साइम भाई चले गए, साइम भाई यार, उस फेल बैड फॉर द किड। यार वो जितना जिस दर्द में वो अपना सर बाबर की गोद में रख के दर्द में बैठा था, यू कैन टेल के। और एंकल फ्रैक्चर है यार। मुझे समझ नहीं आता कि साइम को ज़्यादा दर्द हो रहा होगा या रिजवान भाई को। चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के लेके जा रहे थे ग्राउंड से बाहर। यार और उसको चला के ले गए यार भाई, इसका एंकल फ्रैक्चर है, तुम उस पर और उसी को क्रंचेस दे के बोल लो चल दो, चलो तुम भाई व्हील चेयर पे ले जाते, किसी तरह और ले जाते भाई, और स्ट्रेस दे रहे हो उसको बॉडी का। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, पहले तो ये कह रहे थे कि भाई टीम के साथ रहेगा और उसका फिर देखेंगे, पर मोहसिन नकवी ने राइट अवे इंग्लैंड भेज दिया उनको। साथ में जिसको भेजा उससे मैं इतना खुश नहीं हूँ, अदर महमूद गए ससुराल अपने। मगर ये कि आई आई एम रियली होप कि यार
इतनी कोई मेजर अगर इंजरी ना महमूद हो। चलेगा तो बाकी 2 दिन कौन करेगा, सब टेक केयर। बस सब देखें वो आपके वहाँ अजहर महमूद जैसे गया, लोगों ने सेंचुरी मारनी शुरू कर दी हमारी टीम में। अजहर महमूद भी। मगर ये कि यार ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहता हूँ कि लाइक आई होप इट्स नॉट दैट मेजर। एंकल फ्रैक्चर इज लाइक बंदा रिकवरी 6 में। वीक्स तो बोल रहे गए। 6 वीक्स तो गए, कहीं नहीं गए 6 वीक्स तो। आपके चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू हो रहा है ना, ये तो आई डोंट नो, आई रियली होप कि भाई इतना वो ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली राशिद भाई ने कहा था हम फाइनल खेल रहे हैं, तो जब तक तो आ जाएगा। वो ये कह रहे थे हम फाइनल खेल लें लाहौर में। उनका कहने का मतलब ये था कि लाहौर में फाइनल हो रहा है, और अगर इंडिया आता है तो बाकी सब टीमें सत्तू पी के आई हुई हैं। राशिद भाई भी जो है ना बस बातें करा लो। बहरहाल भाई सवाल है भाई, सवाल। यार मुझे तो ये है कि आपने ये टीम क्या पिक करी थी, आपने क्या सोच के आपने स्पिनर्स ये साजिद खान को लेके नहीं गए, क्या सोच के आपने उसको अब लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खिलाया? सवाल आमिर सवाल से शुरू करते हैं ना, इसी सवाल से शुरू करते हैं। मैं यही आ रहा था लेके कि टीम में स्पिनर क्यों नहीं है। ये हमेशा ये तो बाबर भी करते रहे ना। कौन सी पॉलिसी स्टार्ट हुई है ये कि स्पिनर नहीं है टीम में? पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई है, ये किसी को सेट नहीं करना है सर। और आके भाई आपके वॉच पे ये हो रहा है यार। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। पर्थ में नेथन लायन खेल रहा है, पर्थ की पिच पे स्पिनर है टीम में 11 में, सेंचुरियन में, केप टाउन में नहीं है। समझे, बांग्लादेश की सीरीज हारे ये स्पिनर्स नहीं थे, इंग्लैंड वाली सीरीज में स्पिनर्स लेके आए साजिद नुमान, और आप देख लें क्या हुआ फिर। और उसके बाद फिर वही पहुंच गए। उसके बाद फिर वहीं पहुंच, मतलब एक तो रखो ना, नुमान को लेके गए हो तो उसको खिलाओ ना भाई। कौन सी लॉजिक है? और कोई बंदा जवाब नहीं देता। मैं तो कहीं नहीं पढ़ा या सुना कि बंदे ने किसी ने बोला हो कि नुमान क्यों नहीं खेल रहा। नहीं, ये तो बात घुमा देते हैं सारे यार। और इनको मास्टर है, बातें घुमाने में तो मास्टर हैं। और कितने ओवर किए हैं उसने जो है तुम्हारे सलमान ने? ऑलमोस्ट 30 ओवर कुछ किए हैं उसने। सलमान को जो है बस की जरा 38 ओवर्स सेट किए जा रहे हैं। मतलब क्या सलमान को पार्ट टाइमर है यार वो भाई, पार्ट टाइमर थे। 38 ओवर्स करवा रहे हो तो भाई नुमान क्यों नहीं खेल रहा? लाइक जबकि आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, नुमान और साजिद बैट्समैन भी हैं। अगर सलमान की जगह भी खिला लो तो सलमान की इससे ज़्यादा ही रन कर देंगे। तो फाइटर्स हैं, फाइट एग्जैक्टली सिंपल सी बात है, फाइटर्स हैं। ये बात की ना, जान मारते हैं। तो भाई मतलब शान बताए कि मैंने नहीं खिलाया, बोले मैंने नहीं खिलाया। शान अगर ये कह रहा है तो आपके आकिब भाई क्या कर रहे हैं, आपके अजहर महमूद क्या कर रहे हैं, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? जो मैनेजमेंट बैठा है वहाँ पे पूरा टब्बर, ये किसकी प्लानिंग है? और आपको साउथ अफ्रीका की टीम पहले से अनाउंस हो गई थी। महाराज खेल रहा था ओडीआई में, महाराज नहीं खेला एक मैच भी, बताया आपको? ठीक है, मतलब उनका सबसे बेस्ट स्पिनर है वो, बताएगा अच्छी तरह खेलेंगे उनके साथ। तो वो अनाउंस हो गया है, फिर भी आप नहीं रख रहे। आप फिर भी सलमान के ऊपर थे या साइम से कुछ ओवर करवाने थे आपने, लेकिन मतलब समझ से बाहर है। क्या लॉजिक है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आकिब, उससे पहले के कोचेस के बीच में ये हो रहा था तो कोई जवाब नहीं देता। आकिब भाई तो इसी चेंज को लेके आए थे। आप तो इसके इसी पे वाउच करते हुए आ रहे हो कि ये कर दो। आकिब भाई ने डिसअपॉइंट कर दिया। कुछ चेंज नहीं आई, कुछ नहीं आई, सब वही आ रहे हैं। आपके सारे के सारा टब्बर वापस आ रहा है भाई। इमाम भाई आ गए हैं, फ़खर वापस आ रहे हैं, शादाब वापस आ रहे हैं। तो भाई आकिब भाई सबको ही लाना था। तो सब क्या ड्रामे थे सारे ये बिला वजह के। खामखा आपने बेचारे क्या नाम है उसको, साउथ अफ्रीका का जो कोच था उसको, और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कोच को बाहर किया। सबको वापस लाना था, सबको बाहर कर इसी से किया था वापस कि सब वापस बाहर होंगे तो ये सब वापस अंदर आएंगे। रोटी गैंग वापस आ रहा है। तो मेन तो सारे थे, बाकी जो निकले थे वो भी आ गए। क्या बचा? साइम भाई तुम भी 2-3 मैच ना खेलो, तुम भी बाहर हो गए। शादाब की तो कहीं परफॉर्मेंस ही नहीं है भाई। शादाब काम कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस शादाब भाई काम कर रहा है अपने सुसर के साथ, वो स्पिन मसला सॉल्व हो गया। शादाब भाई की तो कहीं परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब लाइक हद हो गई शादाब भाई की तो। जोक सताए शादाब, वी लव यू मैन। तो लेकिन आई डोंट नो कि तुम क्या करोगे, बिकॉज तुम्हारी बॉलिंग इज अ क्वेश्चन मार्क। रायन रिकल्टन 259, बहुमा 100, जो नहीं और कोई नहीं खेल रहा था ना, काइल 100। मैं तो नाम ही नहीं जो भी प्लेयर और नहीं खेल रहा जिसके रन नहीं हो रहे भाई, हमारे साथ खेल ले।
और मेरे ख्याल से कोहली भाई आप तो हमारे साथ खेल लो सीरीज, आपको तो बहुत रन करोगे आप। 300 कर दोगे आप। हाँ 300 का रिकॉर्ड तोड़ दोगे आप, तो हमारे साथ फॉर्म में ले आएंगे रोहित को भी और कोहली को भी सब। मगर भाई आप देखो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका क्वालिफाइंग फॉर WTC। अब उनका और ऑस्ट्रेलिया का होगा। शान भाई ने सेंचुरी मार दी, वरना शान भाई आपका लास्ट मैच लग रहा था मुझे ये। शान भाई के भी पीछे लोग पड़े आपने हैं। हाँ आपको मतलब पता नहीं क्यों कैप्टेंसी ले ली, सारे आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। कैप्टेंसी लेके टीम में रहते हो ना आप। भाई मैंने पहले भी कहा था, जब बाबर, रिजवान, शाहीन तीन कैप्टन आपकी टीम में पुराने चल रहे कैसे हैं, खेलोगे? आप किस तरह कंट्रोल करोगे टीम को? मतलब आपका कोई सही नहीं है टीम में। आई डोंट नो भाई, हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम नहीं, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं बात यही है कि आप क्या करोगे। आप किसको बोलोगे कि भाई तुम ये करो, तुम ऐसे करो? कौन कहेगा? कौन सुनेगा? कौन आपकी ये तीनों में से कोई सुनेगा? मुझे बताओ, कोई सुनेगा? आप फील्ड प्लेसिंग पे उनकी मर्जी के बगैर नहीं खड़ा कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर सकते भाई, ये आपकी कोई नहीं सुनने वाला। तो आई डोंट नो आप कैप्टन क्यों बने हुए हो, आप टीम में रहने के लिए बने हुए हो, तो ये भी सही नहीं है भाई। मतलब आई डोंट नो क्या चल रहा है। तो आपकी लक है भाई, आपने सेंचुरी मार दी, वरना आपका तो मुझे लग रहा था ये आप भी बाय बाय कर दो, क्योंकि आपके पीछे सब पड़ गए थे। क्योंकि रिजवान को ही बना दो ना। हाँ बना दो ना, बनाओ, लेकिन अब क्या बनाओ? अब तो सब बड़ी बड़ी सीरीज तो हो गई। अब श्रीलंका वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल लेना जाके, अब टेस्ट जीत जाना जाके। वैसे भी WTC से बाहर ही होगा तो अब पूरी टीम लेके खेलने की जरूरत क्या है? इन लोगों को रेस्ट दो, अब बच्चे खिलाओ। बताओ ना पेस किधर गया भाई आपका? क्या पेस चल रहा था यार, देख के अफसोस हो रहा था कि क्या बॉलिंग चल रही है। 120 125, मतलब आई डोंट नो हमारी टीम का क्या हाल होगा। नहीं भाई बहुत बुरा हाल है। और अब बास को लेकर आए इतने साल के बाद, उस बेचारे ने लेकिन वही ना, उन्होंने बना दिया ना फ्लैट ट्रैक। देखो आप, ऐसे ही होता है। पहला जीत गए वो, दूसरे फ्लैट ट्रैक बना दिया, अब कराओ बॉलिंग। तो आप रखते हैं ना स्पिनर एक सही। स्पिनर रखते, फास्ट बॉलर किधर हैं आपके? सारे मेन फास्ट बॉलर्स कहाँ गए सब? BPL खेल रहे हैं वो, गए ना अभी BPL में सारे बैठे। सुसर के साथ अपने खेल रहे हैं, सुसर भी खेल रहे हैं अभी तक। सुसर भी वो खेले कम। अभी तो वीडियो आई है सुसर की, वो कमरे में खाने पे बुलाया उन्होंने, नबी अभी के साथ खाना ना खा रहे हैं बैठे हुए सब। तो भाई मतलब आप एक तरफ तो आप कहते हो कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, दूसरी तरफ आप BPL खेलने भेज रहे हो। मेरी तो कुछ समझ से बाहर है बॉस। नहीं सब लोग हमसे नाराज़ होते हैं भाई, हम पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन भाई अभी तो खैर BGT चल रहा था, और आप हमारी टीमों की हरकतें देख लो क्या क्या हो रहा है यार। ये क्या बात करे बंदा। खून जलाने वाली हरकतें हैं कि भाई आपको भी पता ही क्या हो रहा है। बस पूरी कौम जो है ना मिलके सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूरी कौम नहीं, पूरी कौम को ये सब लोग मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेसिकली अंदर से क्या, और सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, मगर नहीं भाई घूम फिर के वही आके भाई को लोग लेकर आए। नहीं आके भाई आप सही कह रहे हो, तुम बोल बोल के थक गए स्पिनर सही नहीं है, स्पिनर सही नहीं, आके भाई स्पिनर लेके आए, सीरीज जीत गए। जो मैंने तो सीरीज है उसी को बाहर बैठाया हुआ है, और मैंने तो सीरीज और दोनों जो बेहतरीन 10-10 11-11 विकेट लेने वाले बंदे वो मैच ही नहीं खेल रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट काफ़ी खेल लिया। और बेचारा साजिद तो बोल रहा था कि मैं तो हर मैंने सीरीज की बाहर जाता हूँ। तो साजिद भाई अगली बार परफॉर्मेंस देना ही नहीं। अगली बार वो फिर इंटरव्यू में यही बोल रहा होगा बेचारा कि देखो मैंने ये किया फिर मैं बाहर हो गया। हद हो गई है तो यार। इट्स लाइक मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए भाई, हमने कमेंट्स में देखी, हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई क्या बात करें, आपके सामने है सब भाई। हम भी बोल बोल के थक गए हैं, कुछ चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। अभी रिजवान भाई जो आउट हुए पहली इनिंग में, वो छक्का मारने गए थे 50 करने के लिए अपने। क्या शॉट थी वो, मतलब मुझे वो उसकी शॉट याद आ गई थी गिल की। गिल भी ऐसे आउट हुए थे, वो आगे बढ़ गए, बो वेबस्टर के ऊपर निकले थे वो भी। तो मतलब क्या कर रहे हो? 400 रन पड़े हुए हैं, तुम क्यों क्रीज छोड़ के निकल के मार रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो मेरे बंदे? क्या बोलूँ बस मैं। ठीक है, विलन मल्डर नाम है, मुल्डर जो भी नाम है, वो बाबर भाई को बॉल मारी भाई उसने यार, वो अजीब था। वो भाई वो बहुत फालतू हरकत थी भाई, ऐसे मत करो। बाबर भाई हमारे प्लेयर हैं भाई, ऐसे बॉल शॉट मत क्रीज में खड़े में आप बॉल मार रहे हो। बॉल मार रहे हो, बहुत ज़्यादा हरकत थी। और हम बाबर भाई को पूरे सपोर्ट करेंगे उसमें कि बाबर भाई ने क्लास दिखाई अपनी, कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बहुत अजीब सी फालतू की बात थी। वो बॉल मारो भाई, विकेट पे बॉल मारो ना। बाबर किसी से पंगे लेता है यार। हाँ बेचारा वो शरीफ सा आदमी है, अपने रन करता चला जाता है। रन करता है किसी के चक्कर में, किसी के चक्कर में, टीम के लिए भी नहीं, अपने रन करके जा रहा है और आप उसको मार रहे हो यार। तो आप ही के लिए खेल रहा है भाई, वो आप ही की तरफ से खेलता है वो। तो नहीं, वो खैर वो गलत हरकत थी। तो बहरहाल तो भाई ये मसले हैं कि हम क्या बात करें। हम जो हमें पुराने सुन रहे हैं, हमको पता है कि हमने बहुत बातें की हैं इनके बारे में, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। मतलब मार्को यानसन 60 रन मार देते हैं, महाराज 40 रन मार देते हैं, मतलब 35 बॉलों पे, मतलब अजीब तमाशा चल रहा है।
अब जब महाराज और मार्को जेनसन स्कोर कर रहे हैं तो बाबर और रिजवान के तो भाई 150 रन होने चाहिए थे। तो खैर बाबर भाई ने 50 मारे, 80 मारे, अब वो अपना कर रहे हैं, वो अपने रन्स चल रहे हैं उनके वापस। नहीं भाई, यही हाल है। और ये तो आप हारोगे सीरीज, ये वाला मैच तो आप इनिंग से ही हारने वाले हो। मैक्सिमम अगर किसी ने डबल सेंचुरियां मार दी तो ड्रॉ ही करोगे, जीतना भी इतना तो नहीं। 150, 150 सीरीज तो हार गए यार। आप 150 की भी लीड दे दो ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप 150 रन की भी लीड दे दो, सही है रन ना। बनाएंगे सब अपने अपने ट्रैक तो है रन बनाने वाला। तो ये है कि हाँ, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट विकेट है, खड़े रह सकते हो तो खड़े रह जाओ। नहीं वो आएगा ना भी महाराज बॉल करने केशव ही आउट कर देगा। बहरहाल भाइयों, ये है और यू नो, वंस अगेन आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो। और हाजिर होंगे फिर पाकिस्तान के पोस्ट मैच के इस मैच की पोस्ट एपिसोड को लेके। और फिर अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लिएगा। आप लोगों से बात करते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।